राइट। मेटल टाइप हमने लास्ट क्लास में कंफर्म किया था, सेटअप किया था। नाउ द एक्टिविटीज फॉर द नंबर रेंज। अब क्वेश्चन आता है नंबर रेंज क्या है, क्यों है। हम कहीं भी किसी भी टाइप का कैसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम कहीं भी किसी भी टाइप का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि सिस्टम में परफॉर्म हो सकता है। राइट। जस्ट काइंड ऑफ द स्मॉल एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम, जिसको हम परफॉर्म करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं। राइट। वी कैन से कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने 10th और 12th सब कुछ किया हुआ है, एक ही साथ में एग्जाम होते हैं। राइट। हम कहीं किसी न किसी कंपनी लाइक कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में कनेक्टेड होते हैं। राइट। जो स्कूल है वो किसी न किसी बोर्ड से कनेक्टेड होता है। क्लियर। और उनका सभी का एग्जाम हो रहा है, तो उन सभी एग्जाम की एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए एक रोल नंबर मिलता है हमें, जिसको हम अपने चार्ट, जो भी सीट है, आंसर शीट है, उसमें फिल करते हैं, उसको सेव करते हैं। राइट। अब क्या कभी देखा है कि एक ही रोल नंबर दो बंदों को लाइन हो गया हो? भाई वी कैन से द लैक ऑफ पर्सन वी आर हैविंग इट, लैक्स ऑफ स्टूडेंट है जो हम एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। यूनिवर्सिटी एक ही वो पूरा डेटा मेंटेन कर रही है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक नंबर दो डुप्लीकेट बंदों को, दो बंदों को असाइन कर दिया। राइट। नेक्स्ट इज, अगर हम 10th का देखें या 12th का देखें, उसी सीरीज में 10th का और 12th का, तो दोनों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबर चेंज होते हैं। भाई हम चाहें कि भाई सेम सीरीज मैंने 10th के लिए रखी हुई है, मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ भाई ये 10th के लिए, 12th के लिए आई एम यूजिंग इट, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने कहीं ना कहीं सेट किया होता है कि भाई 10th वाले जो भी हम स्टूडेंट हैं, जो मेरी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए रोल नंबर ये इस सीरीज में चलेगा, और 12th वाले होते हैं उनके लिए वो अलग से सीरीज डिफरेंट होती है, कभी ओवरलैप नहीं होता। राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अपने बैंक का एग्जांपल लेते हैं। बैंक में हम जाते हैं, बैंक में मल्टीपल टाइप ऑफ अकाउंट ओपन हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी बेस्ड ऑन द अकाउंट वी कैन ओपन, बैंक तो सेम ही है लेकिन टाइप ऑफ अकाउंट इज अ डिफरेंट। अब टाइप ऑफ डिफरेंट अकाउंट है तो उसके अकॉर्डिंग नंबर सीरीज भी अलग अलग होती है। क्या चीजें चेंज होंगी अगर हम दोनों तीनों बंदे अगर एक ही बैंक में जाते हैं, एक ही साथ फॉर्म डिपॉजिट करते हैं, तो क्या चेंज होगा? हमारा अकाउंट नंबर जो लास्ट के कुछ डिजिट होंगे वही चेंज होंगे, बाकी इनिशियल सीरीज सेम ही रहेगी। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं से उन्होंने सिस्टम में सेट किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में जाके कोई भी अकाउंट नंबर क्रिएट करके डेटा को फिल करने के बाद सेव करेगा तो सिस्टम एक अकाउंट नंबर जनरेट करेगा। राइट। नेक्स्ट वन हम एग्जाम्पल लेते हैं, अपने मोबाइल का लेते हैं। क्या कोई एक नंबर चार बंदों को लॉट होते हुए देखा है? तो और अभी थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा मिसलेनियस हो गई हैं, अदरवाइज आज से 10 साल पहले अगर हम चले जाते जब तक पोर्टेबिलिटी नहीं थी, क्या नहीं था, नंबर पोर्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, तो क्या होता था, हमें स्टैटिक पता था कि आइडिया का नंबर 9837 से स्टार्ट होगा, BSNL 9412 से स्टार्ट होगा। क्यों? उन कंपनियों ने अपनी सीरीज कलेक्ट की थी कि भाई मेरा नंबर, मैं अपना जो कोई भी सिम नंबर निकालूंगा, जो नंबर रहेगा मोबाइल नंबर, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट सीरीज। राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाटएवर, जिससे भी हम वॉलेट पेमेंट करते हैं। आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद एक रेफरेंस नंबर आईडी जनरेट होती है, कोई सिस्टम ऑटोमेटिकली कहाँ से दे रहा है, कहीं कहीं पहले सेट किया हुआ। राइट। तो सेम इज हियर, सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन एसएपी सिस्टम। हम कस्टमाइज कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं चीजों को, सो दैट
जिस भी टाइप का मटेरियल, वी कैन से द रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल, फिनिश मटेरियल, कंज्यूमर मटेरियल, स्टॉकल मटेरियल, नॉन स्टॉकल मटेरियल, ऑपरेटिंग सप्लाईज, कैपिटलाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस मटेरियल। दैट मीन्स मल्टीपल टाइप ऑफ मटेरियल है जो कि कोई कंपनी यूज उन मल्टीपल टाइप के डेटा को सिस्टम में सेटअप करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए दे नीड टू हैव सम कंट्रोल। क्या है? कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वही सिस्टम हमें डिफाइन करता है, सेटअप करता है कि जब कोई भी हम सिस्टम में कोई मटेरियल क्रिएट करें तो सिस्टम उसे एक नंबर दे, तो उसके लिए हमें एक रेंज रखनी पड़ेगी। क्या रखना पड़ेगा? जिसको हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी से भी एंड कर सकते हैं। हर किसी मटेरियल टाइप के लिए अलग से सेटअप परफॉर्म करना पड़ सकता है, राइट? उसी को बोलते हैं नंबर रेंज। वही सिस्टम बता रहा है, व्हेन वी क्रिएट अ मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड एंड एवरी मटेरियल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ नंबर, दैट नंबर विल बी यूनिक एंड नोन एज अ मटेरियल नंबर। We can assign a number to material through different ways. We are having some controls there. We are having some SAPs, having some setup there. SAPs for all globally. कोई एक country इंडिया के लिए नहीं बनाया. We can say the number range. अभी सिस्टम की डेफिनेशन हमने परफॉर्म की कि भाई कोई भी मटेरियल आएगा सिस्टम में क्रिएट होगा, उसको एक कोड डिफाइन होगा जिससे कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। That's a good one. But कहीं तो सीरीज डिफाइन करनी पड़ेगी। We are having a from, we are having a to, इस टाइप का एक सेटअप बनाएगा। क्या होगा? सेटअप बनेगा। फ्रॉम और टू मीन्स सीरीज। मतलब जी 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? दैट मीन्स एक सीरीज मैंने डिफाइन कर दी सिस्टम में। क्या कर दिया हमने? एक सीरीज डिफाइन कर दी सिस्टम में। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट सीरीज? मैंने कहा जी ये मेरा रॉ मटेरियल क्या है? कोई भी हमने उसको नाम दे दिया, नंबर रेंज का रॉ मटेरियल, उसको डबल के नाम से हमने आइडेंटिफाई कर दिया। फ्रॉम एंड टू एनआर स्टेटस विल बी इनिशियल 0, नंबर रेंज स्टेटस। एनआर स्टेटस मीन्स नंबर रेंज स्टेटस, वो रहेगा 0। इंटरनल और इंटरनल मीन्स ऑटो क्रिएशन, एक्सटर्नल मैनुअली। सेमी फिनिश मेटल के लिए भी हमने कोई राइट, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब ये सेटअप वर्क कैसे करेगा? जहां भी हमें नंबर टाइप का सेटअप परफॉर्म हो रहा है, एक्टिविटीज हमारे पास जनरेट हो रही हैं, एक ये भी है। दैट मीन्स अगर हम देखें तो व्हाट इज दैट? दैट मीन्स वी हैड डिफाइंड अ सम नंबर ऑफ सीरीज। सिस्टम को सीरीज डिफाइन कर दिया। जब भी मेरे पास कोई रॉ मटेरियल को क्रिएट करने के लिए कोई भी क्या आएगा, रिक्वायरमेंट आएगी मेरे पास में, तो मैं करूँगा सिस्टम में जाके कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करने का टी कोड होगा, उसको रन करूंगा। आफ्टर दैट विल सेलेक्ट, क्या करूंगा? मटेरियल टाइप।
मटेरियल टाइप क्या है मेरा? रॉ मटेरियल। सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर सिलेक्शन दिस विल फिल ऑल द डिटेल लाइक इज अ मटेरियल नेम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मटेरियल ग्रुप, परचेज ग्रुप, वैल्यूएशन क्लास, मल्टीपल थिंग्स होंगी, इनको जाके मैं सिस्टम में सेव कर परफॉर्म कर। जैसे ही मैं सेव करूंगा, जो मैंने रॉ मटेरियल टाइप जो लिया हुआ था, क्या लिया था? रॉ मटेरियल टाइप, ये वाला जो सेटअप लिया हुआ था, बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या करेगा? जो मैंने मटेरियल टाइप जो सेलेक्ट किया हुआ है, ये रॉ मटेरियल, तो क्या हुआ सिस्टम में? जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज थी, क्या थी? पर्टिकुलर एक्टिविटी थी, वो सिस्टम में जाके उसी नंबर को प्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? उसी नंबर को प्रेजेंट करेगा। रॉ मटेरियल के साथ क्या है? ये सीरीज मैप कर रखी है। ये कंसल्टेंट का काम है, कॉन्फ़िगरेशन सेटअप। बाकी एज ए यूजर में किया, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आई थी मटेरियल क्रिएट करने की, उसका मैंने मटेरियल टाइप सेलेक्ट किया। सिस्टम क्या करेगा? जैसे ही फर्स्ट सेटअप आया, कोई फर्स्ट मटेरियल सिस्टम बनने के बाद वो एक नंबर प्रेजेंट कर देगा सिस्टम से। क्यों कर देगा? वो क्या है? इंटरनल है। इंटरनल माने क्या है? ऑटो क्रिएशन। ये जो रेंज दी रखी है उसमें से ऑटोमेटिक नंबर क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट दोबारा से मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, अगेन मैं उस रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा। सिस्टम क्या करेगा? नेक्स्ट उसका जो भी नंबर होगा उसको प्रेजेंट कर, क्या कर देगा? नेक्स्ट जो नंबर है उसको, सीरीज को, उसको प्रेजेंट कर देगा ऑटोमेटिकली। दैट मीन्स एक सिस्टम में वन टाइम सेटअप कर दिया, सिस्टम ऑटोमेटिकली सीरीज परफॉर्म करता। इन केस ऑफ द इंटरनल मीन्स ऑटो। ठीक, यही चलती रहेगी चीजें। क्वेश्चन आता है कि भाई कोई मेरे पास सेमी फिनिश के लिए भी आ गया, किसके लिए आ गया? सेमी फिनिश के लिए भी मैंने सेमी फिनिश वाला सेटअप किया मटेरियल टाइप, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? मीन्स मुझे उस सेमी फिनिश वाला जो मटेरियल टाइप सेलेक्ट करने के बाद मुझे उसमें सिस्टम को पहले से बताना पड़ेगा कौन सा मटेरियल मुझे प्रेजेंट कराना है। सिस्टम मुझे कौन सा मटेरियल नंबर कोड प्रेजेंट करे, राइट? तो ये प्रेजेंट करेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल सेटअप। क्लियर? वही सेम सेटअप हमें यहाँ डिफाइन करता है। अगर हमें नंबर रेंज में डायरेक्टली जाना है, MMNR क्या आता है? ट्रांजिशन कोड NR, मटेरियल नंबर रेंज। दैट इज ऑब्जेक्ट इज देयर। इंटरवल डिस्प्ले इंटरवल क्या है? डिस्प्ले इंटरवल्स, यानी हमारे सिस्टम में जो भी डेटा मैप हो रखा है वो यहाँ डिस्प्ले। अगर आप देखेंगे तो वही सारी चीजें हैं, फ्रॉम है, टू है, NR स्टेटस है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये नंबर रेंज है। क्वेश्चन आता है इस नंबर रेंज से हमें कैसे पता लगे भाई कौन सा मटेरियल का, कौन सा फिनिश का, कौन सा सेमी फिनिश का है? विल असाइन, अभी तो हम नंबर बना रहे फ्रीली, उसके बाद जिसके साथ लिंक कर देंगे उसी का वो नंबर सेटअप। क्लियर? यही हमने ये सेटअप परफॉर्म किया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो नंबर रेंज बताया था, राइट? 1114 लिया हुआ है, जिसके साथ जो भी नंबर लिंक कर देंगे हम नंबर बनाने के बाद वो उसका ही नंबर रेंज हो जाएगा। ठीक? सेकेंड इज इंटरनल और बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा कहीं टिक हो रखा, कहीं नहीं टिक हो रखा है। दैट मीन्स जहां कहीं पर भी वो टिक नहीं है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इज इंटरनल। क्या है? एक ही से दोनों काम हो रहा है। बाय डिफॉल्ट इज इंटरनल। अगर एक्सटर्नल पर टिक कर दिया दैट मीन्स ठीक। ये तो डिस्प्ले करने का था। कुछ ना था, अगर हमें कुछ करना हो तो चेंज इंटरवल में जाके हम चेंज कर सकते हैं। इफ वी जस्ट नीड टू चेंज समथिंग, अगर हमें कुछ भी चेंज करना है देन। क्लियर? अगर हमें कोई अपना नंबर रेंज बनाना है तो चेंज ग्रुप, किसमें जाएंगे? क्या आएगा? क्रिएट अ ग्रुप। क्या है? क्रिएट ग्रुप में जाएंगे और उसका नाम दे देंगे। यू कैन से द नंबर
क्या बनाया था हमने? पी एक्स एस वन के एक्स, लाइक जो भी हमारा मेटल टाइप था हमने बता दिया, नंबर रेंज फॉर द एक्स के 01 या के एक्स 00, वही हमारा मेटल टाइप। अब क्वेश्चन आता है यहाँ हम क्या डिफाइन करें, वो सीरीज हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। यहाँ हमारे पास मल्टीपल चैलेंजेस आएंगे। अगर आप देखेंगे तो आपने ये सीरीज 1 to 8 टाइम 0 से लेकर 1 to 8 टाइम 9 तक ये किसी अनदर मेटल टाइप को असाइन कर दिया। अगर मैं कहता हूँ कि कोई अनदर मटेरियल, वी कैन से ओपेक्स टाइप ऑफ मटेरियल हमें सिस्टम में आ जाते हैं और उसको भी मैं ये सीरीज डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो क्या सिस्टम को मुझे अलाउ कर देना चाहिए? नहीं करना। क्यों नहीं करेगा? कि भाई ये तो नंबर रेंज आप ऑलरेडी किसी और के साथ में यूज कर रहे हैं। अगर सिस्टम कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि भाई जब एक ऑलरेडी इस मेटल के साथ में सेलेक्ट करके कोई नंबर जनरेट हो चुका है तो दूसरे मेटल टाइप के लिए वो नंबर कैसे जनरेट कर सकता है? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो सिस्टम विल गिव एरर्स। इसलिए सिस्टम पहले से ही रोक देता है कि भाई ये ऑलरेडी जो नंबर है वो कहीं कहीं को यूज करना है। मैंने कहा जी ठीक है जी, हम ये ले लेते हैं अगर वो है तो। वन टू सिक्स लाइक से 5 टाइम 0 900, उसके बाद ये ले लिया तो ये भी तो नंबर इसी के बीच में आ रहा है। तो सिस्टम क्या बोलेगा? द नंबर रेंज इज गेटिंग ओवरलैप। क्या है? एक दूसरे के साथ लैपिंग कर रहा है। अगर हमें इसके लिए डिफाइन करना है तो हमें कुछ नया सेटअप करना पड़ेगा। राइट। अब क्वेश्चन आता है कि सब इस टाइप के नंबर रेंज को सेटअप करने के लिए भी हम नंबर रेंज देखा था, वो बहुत सारी चीजें बनी हुई थी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा नंबर किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? सिस्टम हालांकि आपको सारी चीज दे देगा नीचे। हम मैनुअल भी डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम और टू, जो भी हमने बनाया था इसी टाइप से। अदरवाइज हमारे पास एक सेटअप होता है दैट मीन्स फ्री इंटरवल्स। क्या है? मैंने फ्री इंटरवल्स पर क्लिक किया और सिस्टम से बोला कि जो हमारे सिस्टम में नंबर रेंज के जो सेटअप है वो फ्री है, तो उसको मुझे दिखा दे, मैं उसको सेलेक्ट। तो हमारे पास अभी 50 टाइप ऑफ मेटल नंबर रेंज बनी हुई थी पहले से। हम किस किस को जाकर मैनुअल चेक करेंगे, राइट। एससीपी 10 एससीपी है सब सेटअप। राइट। तो ये सेटअप है, ये भी सेटअप है। इससे क्या मिलता है हमें कि जो भी मैं इस नंबर रेंज को अपने सिस्टम में डिफाइन करूंगा और अपने मेटल टाइप के साथ असाइन करूंगा, तो उस मेटल टाइप को सेलेक्ट करने के बाद जब कभी भी मैं कोई भी मेटल कोड क्रिएट करूंगा, क्या करूंगा? मेटल कोड क्रिएट करूंगा, तो यही नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट। मैंने किया, उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद क्या किया? कंटिन्यू किया। ये नंबर ऑटोमेटिक आया। दैट इज अ नंबर रेंज। क्या है ये? नंबर रेंज है जो हमने सिस्टम परफॉर्म की है। दैट इज नंबर रेंज। इनिशियल 0 रहता है, 0 ही आ गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर? नाउ विल गो एंड क्लिक ऑन। ये मैंने अपने मेटल के लिए नंबर रेंज का सेटअप कर लिया। क्लियर? नाउ वी विल असाइन दैट नंबर रेंज with my material type, right? तो यहां से क्या करेंगे? फाइंड करेंगे कौन सा, तो हमारा मेटल टाइप क्या था? कौन सा बनाया था हमने?
कौन सा मेटल टाइप बनाया था पता है? आपका सर TX01 का है। TX01 क्या नंबर था? नहीं पता चल रहा है। दैट इज ए मटेरियल लिस्ट, मटेरियल टाइप लिस्ट। क्या है ये? मटेरियल टाइप लिस्ट। यहाँ हम देख लेते हैं भाई, अगर कुछ है हमारा तो मिल जाएगा। तो राइट, चलिए देखते हैं। अब हमें क्या करना है, क्या करेंगे हम यहाँ से सर्च करेंगे। यहाँ भी हमारे पास मेटल टाइप है, या फिर यहाँ से हम मेटल टाइप को सर्च कर लेंगे। सब उसके लिए हम वैसे ही ले लेते हैं, कोई भी मेटल टाइप सर्च कर लिया। राइट, मेरा मेटल टाइप आ गया, जिस कोड से हमने बनाया था उसी कोड से सर्च कर लिया है। विल सेलेक्ट दैट, क्या हो गया? सेलेक्ट दैट, सिलेक्शन आ गया। अब इस मेटल टाइप को किसी भी अपने नंबर रेंज के साथ अलाइन कर देना है। तो मेटल टाइप मिल गया हमारा नंबर रेंज। तो हमारे पास क्या है? असाइन दी एलिमेंट, असाइन एलिमेंट ग्रुप। जो नंबर रेंज अभी हमारे पास सिस्टम में आया, दैट व्हाट वाज दैट? 57। क्या था ये? हमने नंबर रेंज डाला, उसका नाम डाला था नंबर रेंज फॉर द XK01 KX01 आ गया। उसको सेलेक्ट कीजिए और यहां से कंटिन्यू कर दीजिए। अब जो हमारे पास जो डेटा था, दैट मीन्स हमने उस मटेरियल को उस नंबर रेंज के साथ अलाइन कर दिया है। अगर हमें चेक करना हो तो हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, नंबर बाई नंबर, स्कूल बाई स्कूल जाएंगे। ये नंबर रेंज चल रहा है, उसके साथ में मटेरियल मैप हो रखा हुआ है। हमारे पास क्या था? 57। 57 के साथ में ये मटेरियल टाइप असाइन हो गया एक ही बॉक्स में। अब हो गया, दैट मीन्स मेटल टाइप को नंबर रेंज के साथ असाइनमेंट परफॉर्म, राइट। क्लियर? इंटरनेशनल सारी चीज़ बता दी हमने। नंबर रेंज ये MMR शॉर्टकट कीज है। अगर हमें पाथ में थ्रू जाना है तो वही सेम SPRO SAP reference IMG, then that we are having a logistic journal, within that material master, within that basic setting, then we are having a number range। यहीं से हमने नंबर रेंज को बनाया था, यहाँ से ग्रुप बनाया था, उसको यहाँ से उसको असाइनमेंट किया था। क्लियर? नाउ अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो हम मटेरियल बनाने वाले हैं, रॉ मटेरियल, सेमी मटेरियल, फिनिश मटेरियल, ऑपरेटिंग सप्लाईज, मल्टीपल टाइप ऑफ मटेरियल हो सकते हैं, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि भाई मटेरियल टाइप ऑफ नंबर तो हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेचर ऑफ बिजनेस, भाई हम जॉब टाटा मोटर्स में भी कर सकते हैं, महिंद्रा में भी कर सकते हैं, JCB में भी कर सकते हैं, MDH मसाला में भी कर सकते हैं, सिंचर में भी कर सकते हैं। तो कंपनी टू कंपनी चीज़ें परफॉर्म हो सकती हैं, कंट्रोल हो सकती हैं। तो सेम इज हियर, अगर हमें कोई भी ट्रांजेक्शन्स एक्टिविटीज कंट्रोल करना है या फिर परफॉर्म करना है, वी कैन डू इट नाउ, उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स right, we can say the nature of business
जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ फील्ड ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मैंडेटरी किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? मैंडेटरी किए जा, कुछ ऐसे भी हैं जो ऑप्शनल किए जा सकते हैं। राइट? राइट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब मैंने बोला जी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल टाइप SAP इज हैविंग अ फीचर सो दैट वी कैन गो एंड मेक अ फील्ड कंट्रोल। क्या कर सकते हैं हम? फील्ड कंट्रोल। राइट भाई, कहीं पर मेरे पर्चे को वेलिडिटी करना है, कहीं ऑब्जर्व करना है, फील्ड्स कंट्रोल हो सकते हैं। तो व्हाट इज द फील्ड्स कंट्रोल आर देयर? फील्ड्स अगर फील्ड्स कंट्रोल को हमें सेटअप करना है, परफॉर्म करना है, वी कैन मीन्स सप्रेस मीन्स हाइड करना। कोई मुझे वो फील्ड उस टाइप के मटेरियल के लिए चाहिए नहीं चाहिए तो हाइड कर सकते। रिक्वायर्ड मैंडेटरी करना, जब तक वो फील्ड फिल नहीं होगा सिस्टम उसको अलाउ। ऑप्शनल मीन्स ऑन रिक्वायरमेंट, कभी फिल करना है कभी नहीं करना है। जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन है, फोन पे में हम जाते हैं बिना पैसे फिल किए हुए आपको अलाउ नहीं करेगा। कमेंट इज अ ऑप्शनल वन, आप वहाँ डालोगे कमेंट तो हो जाएगा भी, सिस्टम में सेव भी होगा ट्रांजेक्शन। अगर नहीं डालोगे तो वो नहीं सेव होगा। सेम यहाँ भी तो मेटेरियल बना रहे हैं, आइटम कोड ओपन कर रहे हैं। दैट इज अ field selection, that is the next one. Assign field to the field selection group. We can say we are having a 100 of fields are there. ये field है सभी, क्या है? Fields हैं जिसको according to need we can go and perform it. Hello? तुमने क्या किया? We are having a setup there. What is the fields? Purchasing group is a field. Other are also the field. तो मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड जिसको हमें क्या करना है उस सिस्टम में यूज करना, क्या करना है? यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विल गो एंड फील्ड सिलेक्शन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस पे गए, दिस इज द रिक्वायर्ड फील्ड इज देयर। Hide, required, optional, display, we can go and perform that. Okay, ये क्या है? सेटअप है जिसको कि हम परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। राइट? क्लियर?
तो उन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वी कैन वन मेक दैट सम सेटअप हो सकती है। किसी फील्ड को हाइड करना है, डिस्प्ले करना है, रिक्वायर्ड करना है, या फिर ऑप्शनल। विल गो एंड मेक इट एज ऑप्शनल एंड रिक्वायर्ड एंड एवरीथिंग देयर, देन द सेम एप्लीकेबल विल बी ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन। उसी पर्टिकुलर कंडीशन में वो सारी चीजें परफॉर्म हो जाएगी। क्लियर हो गया? इससे क्या हुआ? हमारा फील्ड कंट्रोल क्या बन गया? जिस भी टाइप का नेचर ऑफ बिजनेस की एक्टिविटीज है जो कि हमें परफॉर्म करना होगा वो हम यहाँ से सेटअप कर, राइट। The configuration will allow you to make some field as optional or as a hidden or some as a mandatory and a master. मैं यहाँ कंट्रोल कर दूंगा उस मेटल टाइप के अगेंस्ट मैं सेटअप के अगेंस्ट उस फील्ड को इस अकॉर्डिंग वो सेटअप परफॉर्म होना स्टार्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज अ मटेरियल। अब सिस्टम कहता है मटेरियल ग्रुप इज अ वाइडर रेंज ऑफ द मटेरियल टाइप। Material with some common attributes are taken together and they are assigned to a material group. For example, suppose we have some material which we need a packaging, so their material can be electrical or food products, but we can group these material types and put them in a package. That is known as a material. System कहता है कि अभी हमने material की characteristic के बिहार पर हमने क्या किया? टाइप डिफाइन कर दिया भाई, रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश है या फिनिश मटेरियल, राइट। अब अनदर नेक्स्ट सिस्टम आया, अगर हमें और भी उससे ज्यादा चीजें वाइडर रेंज में कंट्रोल करनी हो तो कैसे हम करेंगे? वी कैन हैव द ग्रुप, क्या है? मटेरियल ग्रुप। हमने बोला जी कॉमन एट्रीब्यूट्स। एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं, बोला जी पैकेजिंग मटेरियल, ये क्या है? पैकेजिंग मटेरियल। इनका क्या होता है? पैकेजिंग होती है, राइट। लेकिन पैकेजिंग जो हम बात कर रहे हैं वो तो एफएमसीजी की भी हो सकती है, रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, सेमी फिनिश की भी हो सकती है, फिनिश की भी हो सकती है। तो इसलिए क्या बोला है? मटेरियल ग्रुप इज अ वाइडर रेंज ऑफ द मटेरियल टाइप। तो जिस भी टाइप का अगर हमें ग्रुप वाइज भी मटेरियल सिस्टम में कैटेगराइज करना होगा, देन वी कैन गो एंड मेक इट देयर, राइट। उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड इज OMSF। बाकी जो पाथ हमारे पास दिया हुआ है, सेटिंग फॉर द की फील्ड, डिफाइन अ मटेरियल, यहाँ जाएंगे सिस्टम में, न्यू एंट्रीज परफॉर्म करेंगे, जिस भी टाइप का मटेरियल ग्रुप हमें डिफाइन करना होगा उसका कोड देंगे और नेम देंगे। एसएपी में हर कोई एक्टिविटीज कोड के साथ चलती है। परफॉर्म करने के लिए भी कोड चाहिए जिसको हम टी कोड कहते हैं, लेकिन जो सेटअप जो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी एक कोड चाहिए फॉर द एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटीज, जिससे क्या हो कि यूनिकली चीजें आइडेंटिफाई हो सके, राइट। तो हमने क्या बनाया भाई? एक पैकेजिंग मटेरियल का ग्रुप बना दिया, उसको हम बोलते हैं कि XX1। जो भी हम मटेरियल कोड क्रिएट करेंगे सिस्टम में, जब भी हमारा ग्रुप यूज करने की रिक्वायरमेंट आएगी, वी कैन गो एंड यूज दैट। क्लियर हो गया, राइट।